ओके जी। कंप्रेशन इज हमारा चैप्टर नंबर 3, यस और नो? इट्स चैप्टर नंबर 3। हमने पढ़ा था कंप्रेशन के बारे में कुछ, यस। We studied that कि compression is a technique in which we reduce the file size by removing the unnecessary या redundant data या bits from the file। unnecessary bits या redundant या repeated data को हम दो तरह से डिलीट कर सकते हैं, या तो परमानेंट रिमूवल करते हैं या तो हम लोग उसकी टेम्परेरी रिमूवल करते हैं। अगर परमानेंट रिमूवल किया जाए तो अपॉन रिकंस्ट्रक्शन दोबारा बिट्स दोबारा नहीं आती, वो वाली बिट्स, द बिट्स दैट वर वंस रिड्यूस्ड और डिलीटेड दे आर अनएबल टू कम बैक, दे नेवर कम्स बैक, दे कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड। ठीक है, और उसी तरह से जब हम उसकी बात करते हैं आपके लॉसलेस कंप्रेशन की, द बिट्स दैट आर removed while saving the file in the computer, they can be reconstructed back, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह की हमारे पास कंप्रेशन टेक्निक्स थी, एक थी लॉसी और एक थी हमारे पास लॉसलेस, एक थी लॉसी और एक थी हमारे पास लॉसलेस। दोनों के अंदर मुख्तलिफ तरह के एल्गोरिदम्स अप्लाई होते हैं। लॉसी कंप्रेशन टेक्निक इसमें करते क्या है, फाइल का साइज रिड्यूस हो जाता है। ये याद रखें, क्या होता है, फाइल का साइज रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, परमानेंटली डिलीट करने से उन बिट्स को, जो बिट्स आपके काम के नहीं है, उस डेटा को जो आपके काम का नहीं है, उसको हमेशा हमेशा के लिए रिमूव कर दिया जाता है। समझ आ रही है कि नहीं? जैसे अगर हम ऑडियो की बात करें तो बहुत सारी ऐसी ऑडियोज हैं या जो साउंड है, अगर हम एक वैल्यू को या एक ऑडियो को स्टोर कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो कुछ ऑडियोज हमारे किसी काम की नहीं होती, उनको रिमूव करना ही हमारे लिए बेहतर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो वाली ऑडियोज जो कह लें सेकेंडरी ऑडियो है, मेरी जो भी बात कर रहा हूँ, मेरी बात ऑडियो प्राइमरी बात ये वाली है। उसके अलावा जो आपको बाहर रोड पर जो हल्का सा एक वाइब्रेटरी शोर सा आ रहा है, एक वाइब्रेशन इस तरह की महसूस हो रहा होगा कि कोई फीलिंग इस तरह की जो वाइब्रेशन हो रही है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्स जो कि जा रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं, कोई हॉर्न बजा रहा है, तो उनकी आवाज हमारे कानों में क्लियरली नहीं पड़ रही, बट इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ वाइब्रेशन व्हिच यू नेवर फील इफ यू गो टू अ विलेज और अ माउंटेन एरिया। किसी माउंटेन एरिया में दूर दराज पहाड़ों में जाए, यू विल नेवर फील अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन। कभी आपने महसूस किया इस तरह से कि नहीं? इट्स सो क्वाइट। कैन यू फील देयर इज समथिंग व्हिच इज कमिंग इन योर ears? इट्स अ नॉइज टाइप ऑफ अ थिंग। दिस इज इन आवर ऑडियो जो आपके कंप्यूटर में सेव हो रही होती है। कंप्रेशन सिर्फ फाइल साइज को रिड्यूस करने के काम आता है। अदरवाइज हमें क्या परवाह थी, जिस तरह से मर्जी कंप्यूटर में स्टोर हो रहा होता, अगर फाइल साइज का प्रॉब्लम ही ना होता। तो फाइल साइज का प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इसमें से जो अननेसेसरी बिट्स जो डेटा है फातिमा, उसको हम रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको हम रिड्यूस कर रहे होते हैं, अननेसेसरी चीजों को। ऑडियो में भी मैंने बता दिया, मैंने आपको कलर्स भी बता दिया। कोई भी आप तस्वीर खींचते हो, मिसाल के तौर पे कोई भी तस्वीर आप खींचते हो, क्या हर पिक्सल अपने साथ वाले एडजेसेंट पिक्सल से डिफरेंट होता है या सेम होता है? अकल इस्तेमाल करनी, जस्ट डोंट गिव मी एन आंसर, आई विल आस्क अ रीजन हाउ टू पिक्सल्स आर डिफरेंट, टेल मी। नहीं, जैसे मैं आपको बोलूं, मैं तस्वीर खींचता हूँ, मेरा जहन तो ये कहता है कि मेरा जो मिसाल के तौर पे स्क्रीन है उसके ऊपर आई हैव मिलियंस ऑफ पिक्सल्स, the size of one pixel will be a very big or a very small? It will be very small. I cannot see a pixel on my mobile or my screen. इतना छोटा होता है वो। और बहुत सारी ऐसी पिक्सल हो सकती हैं जिनकी एक ही तरह के कलर्स हों, एडजेसेंट। प्रैक्टिकल पिक्चर्स में अल्हम्दुलिल्लाह, प्रैक्टिकल पिक्चर्स में बहुत सारे ऐसे पिक्सल्स हो सकते हैं एडजेसेंट जिनकी कलर एक जैसे होंगे। जैसे मैं जब आपकी तस्वीर खींचता हूँ, जस्ट टेल मी, क्या हर एक पिक्सल के बाद दूसरा पिक्सल अपना कलर चेंज कर रहा होता है या बहुत आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हैं? तो आपने फिर क्यों कहा कि हर पिक्सल अपना कलर चेंज करता है? जैसे मैं आपकी तस्वीर खींचूंगा तो क्या आपकी स्किन की जो सी टोन है,
स्किन टोन हर पिक्सल में चेंज होगी या कुछ देर बाद चेंज होगी? प्रैक्टिकली मैं क्लास की तस्वीर बनाता हूँ, कितने ज्यादा सारे कलर्स ब्लैक हैं इसमें। आप व्हाइट बोर्ड की तस्वीर बनाते हैं, कितने ज्यादा सारे कलर्स एक जैसे होंगे। नेचर में कोई ऐसी तस्वीर हो सकती है जिसकी हर पिक्सल अलग हो? नहीं हो सकती, नेचर में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसी एग्जिस्टेंस तब हो जब आप हर पिक्सल माइन्यूटली डिफरेंट कलर कैरी कर रहा हो। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो हमारी आंख के लिए विजुअल इफेक्ट देने के लिए, सुने, हमारे आंख को विजुअल इफेक्ट देने के लिए, चीज दिखाने के लिए हम अलग इतना क्लोजली नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते एक एक पिक्सल को। हमें ओवरऑल कलर नजर आ रहा होता है। जस्ट इमेजिन करें किसी चीज की तस्वीर अपने जहन में लेके आए, इस क्लास में बैठी हुई किसी भी चीज की तस्वीर, किसी रैंडम चीज की आप तस्वीर खींचें और आप देखें उसमें बहुत सारे पिक्सल्स ऐसे होंगे जो सेम नजर आ रहे होंगे। थोड़ी देर बाद पिक्सल्स का कलर चेंज होगा। जैसे मेरी आंखें हैं, हो सकता है यहाँ पे ब्लैक कलर नजर आ रहा हो सकता है यहाँ पे स्किन यहाँ से थोड़ी सी फेड हुई भी हो, थोड़ी ब्लैकिश हुई भी हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा ब्राउन कलर का डिफरेंट टोन नजर आ रहा हो सकता है नीचे जाते हुए इवन जो ब्लैक कलर की जो दाढ़ी स्टार्ट होती है, ये एकदम से नहीं अगला पिक्सल आके तब्दीली करता, ये पहले स्किन टोन चेंज होती है। कभी आप जूम करके चेक करें तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि जब आप इवन आपके आईब्रोज जो हैं वो एकदम ऐसा नहीं होता कि ब्राउन के बाद ब्लैक शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा बीच में ना वो मर्ज करती जाती है ब्लैक के अंदर। आपका जो स्किन टोन है, तस्वीर जब आप खींचेंगे तो मर्ज करती जाएगी उसके अंदर। समझ रहे मेरी बात के नहीं? सो बहुत सारे पिक्सल्स इस तरह के होते हैं जो अपनी वैल्यूज को, अपने कलर्स को रिपीट कर रहे होते हैं। तो उनके कलर्स के रिपीट करने की वजह से, उनके कलर्स को रिपीट करने की वजह से क्या होता है, कलर्स के रिपीट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं बहुत सारे पिक्सल्स एक जैसे। तो जो पिक्सल्स एक जैसे नजर आ रहे हैं बार बार, हम उसके लिए कोई एल्गोरिथम लगा सकते हैं कि बजाय इसके कि हर पिक्सल 3 बाइट 3 बाइट 3 बाइट 3 बाइट को स्टोर करे। लेट्स से अगर 4 पिक्सल्स या 40 पिक्सल्स रो में, क्योंकि कॉलम में अगर हो सकता है अगर 2000 पिक्सल्स हैं तो 40 पिक्सल्स तो कुछ भी नहीं है। क्यों जी? इफ यू हैव हाउ मेनी डॉट्स वर्टिकली? 2000 डॉट्स वर्टिकली। सो उनमें से 40 डॉट्स की क्या हैसियत होगी मुझे बताएं? कुछ भी नहीं ना। अगर 40 डॉट्स के एक ही जैसा कलर आ जाए, अगर 40 डॉट्स का 40 पिक्सल्स का एक जैसा कलर आ जाए, फिर क्या किया जाएगा? तो 3 बाइट्स 3 बाइट्स 3 बाइट्स 3 बाइट्स 3 बाइट्स 3 बाइट्स कंप्यूटर में सेव करवाने के लिए इसको आप 3 और उसका कलर काउंट याद रख लेंगे कितनी दफा ये सेम आया था। 40 टाइम सेम आया था। अब 3 और 40 को याद रख लें, बस 3 और 40 को याद रख लें कि जो 3 बाइट्स होंगी वो उस कलर का कोड, और वही कोड साथ वाले का, वही कोड साथ वाले का, वही कोड साथ वाले का होगा। तो आपको हर एक के लिए अलग अलग 3 बाइट्स भी स्टोर करानी होंगी। एक को स्टोर कराना है और एक और नंबर आपको सेव करवाना है जो उनका कलर काउंट होगा, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट कलर इज रिपीटिंग। मुंह पे हाथ रखें, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट कलर इज रिपीटिंग। समझ आ रही बात है कि नहीं? सो आप बजाय इसके 3 बाइट्स मल्टीप्लाई बाय 40 यानी कि 240 बाइट्स नहीं सेव करेंगे, आप सिर्फ 2 बाइट 3 बाइट्स और एक उसका जो कलर काउंट है 1 बाइट उसके लिए। 4 बाइट में कहानी आपकी पूरी हो जाएगी। कहां 240 बाइट्स और कहां 4 बाइट्स। मुझे बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? फाइल साइज किस तरह ड्रास्टिकली तब्दील होगा, शॉर्ट हो जाएगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? एक कैसा जबरदस्त बात आपको मैंने बताई है, एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड। कोई भी तस्वीर आप खींचें, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें होंगी जिसमें ये वाला रेट कम हो जाएगा, लेकिन स्टिल होगा तो सही। 3 पिक्सल्स भी इकट्ठी आ जाए तब भी फायदे में है हमारे, 2 पिक्सल्स एक जैसे आ जाए तब भी हमारे फायदे में, क्योंकि 3 पिक्सल्स आ जाए 2 पिक्सल आए तो वो 6 या तो 9 बाइट्स स्टोर करवाएंगे कंप्यूटर में। और जब मैं स्टोर करवाऊंगा तो मैं उसमें एक उसका कलर काउंट होगा और एक होगा उसका 3 बाइट्स उसके कलर के लिए। तो कलर काउंट के लिए मैं क्या कर लूंगा, उसके लिए 1 बाइट उसका हो गया। क्या ख्याल है? 1 byte is the number of times that particular color is repeating itself, and 3 byte is for the code of that color. So I will use 4 bytes, even if 2 bits are pixels are different, are same. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये इफेक्टिव है या नॉन इफेक्टिव है? ये काफी इफेक्टिव है। एंड यू कैन इमेजिन, यू कैन टेल मी कि यस सर बहुत सारे पिक्सल्स एक जैसे आ रहे हैं तो ऐसे तो फाइल साइज रिड्यूस हो जाएगा बहुत ज्यादा। यस होता है, 80% से भी ज्यादा समटाइम रिड्यूस हो जाता है फाइल साइज, 90% तक रिड्यूस हो जाता है, 90% तक रिड्यूस हो जाता है।
तो ये इसका 5 नंबर महद तैमूर, हाँ ये फनकारी कर रहा था बैठा हुआ कुछ। सर मैंने कहा था ये वाला अदयान हुसैन, अच्छा। हंजला फरहान 7, निमरा रफीक 7, यमन कैसर 8, सना फरीद 9, वेरी गुड। कशान अली 4, इब्राहिम शेख, मोहम्मद अब्दुल्ला वसीम 10 out of 10, वेरी गुड। अशर यासिर 5, ये एब्सेंट है बच्चा, इनवेलप भी ले लें, इनवेलप भी ले लें, समझ आई? So there are 2 types of compressions. So the first type is lossy, the other one is lossless. I hope आपको समझ आ गई मेरी बात। So जो ये वाली बात है ना कंप्रेस करने की, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं, ये एक ऐसा तरीका है जो कि बहुत आसान है रिकवर करना भी, ये परमानेंट रिमूवल कर भी नहीं रहा। जब मैं अगली दफा अपनी बिट्स को रिट्रीव करूंगा ना, when I'll get back my original bits which were initially reduced, फाइल साइज कम करने के लिए जो पहले रिड्यूस किया गया था, मैं जब दोबारा उसको रिकवर बैक करूंगा तो आपको क्या ख्याल है, खराब बिट्स मिलेंगी या दोबारा ओरिजिनल मिल जाएंगी? ओरिजिनल मिल जाएंगी विदाउट एनी डेटा गेटिंग लॉस्ट परमानेंटली, बिकॉज व्हाट आई सेड 3 bytes will be used for the color and 1 byte will be used for its count। समझ रहे मेरी बात के नहीं? सो जितनी दफा वो कलर, हर दफा जब वो डिस्प्ले भी करवाएगा तो सेम कलर बार बार डिस्प्ले करा देगा, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि इतनी पिक्सल्स आपने ब्लैक शो करनी है, इतनी पिक्सल्स आपने ब्राउन शो करनी है, इतनी पिक्सल्स आपने ग्रीन शो करनी है, एंड इट विल हैपन विद ऑल दोज रिपीटेड पैटर्न ऑफ बिट्स। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? सो यू कैन से दैट कि इन दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन, एक इमेज की इस तरह की कंप्रेशन के अंदर आपने क्या कर दिया, बहुत सारी फाइल्स को जो आपने रिड्यूस किया था आपने रिकवर बैक कर लिया ओरिजिनली। क्लियर हुई मेरी बात? इस प्रोसेस, ये है लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? लॉसलेस की। इसी तरह से लिखा लॉसी है कि मैं लॉसलेस की बात बता रहा हूँ। इसी तरह लॉसलेस की साउंड के ऊपर भी एक प्रॉब्लम आती है, एक वो आती है, इसी तरह की कंप्रेशन आती है। जैसे बहुत सी बातें हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपसे जो बात कर रहा हूँ, जब हम बातें कर रहे हैं आपस में, मेरी 1 सेकंड के अंदर क्या मैंने बहुत ज्यादा सारी बातें कर ली हैं? क्या 1 सेकंड में मेरी जो बात, अभी मैं 5 सेकंड की आपसे बात करता हूं, तो जरा आप मुझे बताइएगा जो उसमें से 1 सेकंड की बात होगी वो कैसी होगी? हाँ, बहुत लॉन्ग बात है, बहुत शॉर्ट बात है, बहुत शॉर्ट बात है। उस बहुत शॉर्ट बात के अंदर जैसे मैं बात कर रहा हूं तो इसके जो उनसे बिट्स होंगी, ठीक है, बात में बात ते पे आके टी पे आके कहानी एंड होनी है। बाकी जो उनसे लफ्ज हैं, बहुत सारे ऐसे सैंपल्स नहीं होंगे जिनकी वैल्यू सेम होनी है। व्हाट डू यू थिंक? जस्ट इमेजिन लाइक हाउ मेनी सैंपल्स आर यू टेकिंग इन 1 सेकंड साउंड में? व्हाट इज लियोनार्डोज रूल? 44,100 सैंपल्स 1 सेकंड में। तो जस्ट इमेजिन इन अ साउंड, डोंट यू थिंक मेनी ऑफ द सैंपल्स वुड हैव द सेम वैल्यू? Adjacent samples would have the same value, yes or no? It is possible. And similarly, if I talk about a sound or a music में तो ऐसे होता है ना, सा रे गा मा, तो सा तो इतना लंबा आप गा रहे होते, तो उसके अंदर भी बिट्स बहुत सारी इकट्ठी आ जानी है। तो गाने तो होते इस तरह से ना। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ये वो जो कुछ थोड़े डिफरेंट रैप सॉन्ग्स होते हैं जिसमें हर थोड़े लम्हे ना वो करंट लग रहा होता है बंदे को, तो उसकी ऑडियो चेंज हो सकती है। लेकिन जो सॉन्ग जिसको आप कहते हैं म्यूजिक में, उसमें बहुत सारी आवाजें ऐसी नहीं होती कि जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सुर लगा रहा है वो। तो सुर लगाने में तो 1 सेकंड में तो बाकायदा बहुत सारे सैंपल्स ऐसे बनेंगे जिनकी ऑडियो सेम होगी कि नहीं? बताइए मुझे, होता कि नहीं होता इस तरह से? बोलो ना भाई, होता ना ऐसे? नहीं समझ आ रही मेरी बात? क्यों महद? एनालॉग सिग्नल होते हैं जो हम लोग बात करते हैं, तो हम उसमें लिखा था कि चेंज देयर वैल्यू एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वो जो भी थोड़ी बहुत तो वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि बहुत ही कम वैल्यू तब्दील हो रही होती है। बट अगर एक बात कही जाए, एक जनरल बात कही जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात जो कर रहा हूँ, हम जो बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारी इस गुफ्तगू के अंदर मैंने काफी देर से बातें कर रहा हूँ, तो जस्ट इमेजिन मेरी जो 1 सेकंड की जो सी ऑडियो होगी वो कैसी होगी? क्या उसके अंदर, वो तो आपकी बात दुरुस्त है, हर इंस्टेंट पे तब्दील हो रही है, लेकिन मेरे जो कंप्यूटर में लिमिट्स है ना, उसने
एक खास देखें, एक सेकंड में उसने 44,000 सैंपल्स उठाने, अगर वो इनफाइनाइटली मैंने सैंपल्स उठाए ना तो हर वक्त की जो सी आपको एक डिफरेंट वैल्यू नजर आ रही होगी, लेकिन ऐसा थोड़ी है इनफाइनाइट सैंपल्स 44,000 सैंपल्स उठ रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता 2 सैंपल्स या 3 सैंपल्स की वैल्यू एक जैसी भी हो सकती है? और बहुत मतलब मैं तो एक सेकंड की तो बात नहीं कर रहा हूं ना, लेट्स से मैं अगर 15 मिनट की बात करता हूँ 15 मिनट्स के लिए, तो 15 मिनट्स में 15 मल्टीप्लाई बाय 15 भी नहीं, 15 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 44,100 सैंपल्स, मल्टीप्लाई बाय 60 क्यों किया? क्योंकि सेकंड्स में कन्वर्ट किया उसको मैंने। 15 into 60 मल्टीप्लाई बाय 44,100 सैंपल्स, इट विल बी अ वेरी बिग वैल्यू। डोंट यू थिंक 2 adjacent samples will have same value? It will happen for such a numerous times. इधर ध्यान इधर तुम्हारे इधर उधर हो जाता है। न्यूमरस टाइम्स जो सा है आपके 2 सैंपल्स की वैल्यू एक जैसी आ सकती है कि नहीं? जस्ट टेल मी, आ सकती है ना? तो आपको नहीं लगता कि इसमें भी ये जो एल्गोरिथम बता रहा हूं रन लेंथ इनकोडिंग वाला वो इस्तेमाल हो सकता है? अकल इस्तेमाल करें, हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसको बोलते हैं रन लेंथ इनकोडिंग, कि वो जो सा आपकी एक सैंपल की वैल्यू या उस कलर की वैल्यू कितनी दफा खुद को रिपीट करती है, बजाय इसके कि मैं 16 बिट्स साउंड की पहले सैंपल को दूं, 16 बिट्स दूसरे को दूं, 16 बिट तीसरे को दूं, क्यों ना मैं एक सैंपल की वैल्यू को 16 बिट दूं और बाकी उसका काउंट याद रख लूं कि वो कितनी दफा आगे रिपीट हो रहा है। यस और नो? समझ आ रही मेरी बात की कि नहीं? नहीं आ रही? सब बताओ बच्चों। तो इसको बोलते हैं रन लेंथ इनकोडिंग। दिस इज लॉसलेस फाइल कंप्रेशन टेक्निक। टेक्स्ट में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या टेक्स्ट में हम लोग इसमें कर सकते हैं हम लॉसी से हम टेक्स्ट को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। टेक्स्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से एक कैरेक्टर आगे पीछे हो जाए और आप परमानेंटली डिलीट कर दें तो यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड द ओरिजिनल मैसेज और ओरिजिनल टेक्स्ट, आप निकाल ही नहीं पाएंगे। मेरी बात कुछ समझ नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है समझ? लेट तो नहीं हो गया थोड़ा? आ रही समझ? अच्छा, तो मैंने जब उसकी बताया टेक्स्ट के अंदर भी लॉसलेस कंप्रेशन होती है। देखें, जैसे मैं लॉसी की बात कर रहा हूँ, लॉसी इमेजेस में भी होती है, साउंड में भी होती है, और इसी तरह से साउंड में लॉसलेस भी हो सकती है और इमेजेस में भी लॉसलेस हो सकती है, बट टेक्निक का नाम पता होना चाहिए। यहाँ पे तो परमानेंट रिमूव कर दो, जेपीईजी जिस तरह द कलर्स दैट यू कैन नॉट सी, जस्ट रिमूव देम, द ऑडियो दैट यू कैन नॉट लिसन, जस्ट रिमूव देम परमानेंटली, देयर इज नो नीड। सेकेंड थिंग, साउंड में एक और काम भी करके हम उसकी सैम्पलिंग को, उसकी फाइल साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। आप सैम्पलिंग रेट कम कर दें। क्यों जी? आपने you was in fact using Leonardo's rule 44,100 samples because it is an experiment based value कि जी 44,100 samples अगर बनाएंगे तो बस बेहतरीन इंसान जो है ना, इंसान के कान को VIP आवाज सुनाई देगी, ओरिजिनल आवाज सुनाई देगी हर सिचुएशन में। स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। अब सैम्पलिंग रेट कम कर दें, हो सकता है बहुत। देखें, आप कभी भी इंटरनेट पे जाओ ना, जरा कोई गाना शाना डाउनलोड करो फॉर एग्जांपल, अब उसमें देखिए उसमें मल्टीपल सैम्पलिंग रेट्स आपको बता रहा होगा, वो 320 किलोबिट्स पर सेकंड भी बता रहा होगा, 280 किलोबिट्स पर सेकंड भी बता रहा होगा, 200 किलोबिट्स भी बता रहा होगा और 180 भी बता रहा होगा। 180 से बोलेगा नीचे राहत फतेह अली खान का गाना अगर तुमने डाउनलोड किया हुआ तो 180 बिट्स पर सैंपल से नीचे नासिर खान जान की आवाज सुनाई देगी फिर, ठीक है? सो उससे नीचे ना जाना, उस तक रहोगे तो थोड़ा थोड़ा फील होगा कि ये राहत फतेह अली खान ही है, उसके नीचे फिर वो चाहत फतेह अली शुरू हो जाएगा, ठीक है? सो उसके ऊपर ऊपर रहेंगे और जितना आगे जाएंगे 320 को एक्सीड करोगे तो शायद उससे आगे आपको महसूस ना हो कि ये राहत था या ये कौन था, बस राहत ही फील होगा आपको, क्योंकि उससे आगे फिर हमारे कान उसको नहीं सुन पाएंगे। सही क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? तो खैर, हाँ, टेक्स्ट की बात कर रहा था। अब टेक्स्ट में बड़ा मुश्किल होता है वैसे ये उसको रिड्यूस करना, तो उसके अंदर एक और इनकोडिंग इस्तेमाल होती है, उसको बोलते हैं हफमैन इनकोडिंग। कौन सी इनकोडिंग? हफमैन इनकोडिंग इस्तेमाल होती है। हफमैन इनकोडिंग में ये होता है कि हमारी इंग्लिश में देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स in which combination of certain characters they do repeat. Let's say there is a lot of times a word the, the is also in there, their, the is also in there, the is also in these, yes or no? The is itself in the is in theater, the theater उसमें भी आता है। इसी तरह से ऑफ, इन, tion, ing, yes or no?
ये इस तरह के अल्फाज हैं, ये बार बार खुद को रिपीट करते हैं. सो अगेंस्ट दीज वर्ड्स, अगेंस्ट दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, वी गिव अ स्मॉल कोड. एक कैरेक्टर हम असाइन कर देते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स कैन बी असाइन टू देम, कि एवरी टाइम व्हेन इट कम्स THE, तो T के लिए अलग 8 बिट्स ना स्टोर की जाए, H के लिए अलग 8 बिट्स ना स्टोर की जाए, E के लिए अलग 8 बिट्स ना स्टोर की जाए. इन THE के लिए एक छोटा सा एक कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स जो सी है वो इस्तेमाल कर लीजिए. वेयर यू फाइंड, तो आप हमेशा उसकी जगह पे उसका रिप्लेस्ड कैरेक्टर्स आप डाल सकें, बजाय इसके कि आप देखिए ना, नॉर्मली क्या होता है कि T की अलग आस्की होती है, H की अलग होती है और E की अलग आस्की होती है, ऐसा ही होता है ना. लेकिन आप जब THE नजर आएगा आपको, तो आप उसकी जगह क्वेश्चन मार्क डाल दें. लेट्स से कंप्यूटर में सेव करेंगे तो 3 कैरेक्टर्स नहीं सेव होंगे, क्वेश्चन मार्क 2 कैरेक्टर्स की जगह आपने बचा ली, अपनी सेव कर ली. क्या ख्याल है? TION, जैसे ऐसा कॉम्बिनेशन इंफॉर्मेशन, तो ATION भी बहुत दफा रिपीट होता है और TION भी बहुत दफा रिपीट होता है. तो ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो इंग्लिश में आपको फील हो रहा होता है कि यार ये बार बार रिपीट करेंगे खुद को. इवन TH भी आ सकता है इसमें, WH भी आ सकता है इसमें, जिस तरह व्हाट, वेयर, हुज, whom. क्या ख्याल है? वाई, WH बहुत दफा आता है. क्या ख्याल है? तो इस तरह के अल्फाज को हम बार बार रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. सो लॉसी कंप्रेशन फॉर्मली मैं कल की क्लास में स्टार्ट करूंगा.